आज का डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज़ आज रोनिन की फाइनली मॉडिफिकेशन करवाने हम यमुनानगर से दिल्ली जा रहे हैं। भाई रात के बज चुके हैं 10:30। हम 2 या 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और ट्राई करेंगे विदाउट ब्रेक नॉन स्टॉप जाएँ। रात को हम दीदी जीजू के घर जाएंगे, मॉर्निंग हम इसको मॉडिफिकेशन करवाने लेके जाएंगे। फाइनली वो डे आ चुका है जिस दिन हमारी रोनिन की मॉडिफिकेशन होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हरे कृष्णा, मैं आपका राइडर रोनिन लक्ष्य। होप सो सब मस्त झकास एंड फंटेस्टिक होंगे। फाइनली अब हम रात की ड्राइव और रोनिन की फ़र्स्ट राइड के लिए निकल चुके हैं बिकॉज़ लॉन्ग रूट पे ये फ़र्स्ट राइड में अभी दिल्ली जा रही है और वो भी राजा जी तैयार होने जा रहे हैं। आपको इस व्लॉग में सारी मॉडिफिकेशन दिखाएंगे और हमने क्या क्या लगवाया है वो भी बताएंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी जल्दी पहुँचूँ और ये रात लग रही है कि बहुत लंबी हो जाएगी बिकॉज़ इस दिन आपको कोई नई चीज़ करनी होती है और नई चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। वो रात बहुत लंबी लगती है। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रात निकले और फाइनली हम अपनी रोनिन को मॉडिफिकेशन कराएं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिकॉज़ अब हम फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। रात को मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ मैं एक्शन कैमरे से नहीं, फ़ोन से शूट करता हूँ सिंगल हैंड से। तो हमने नॉन स्टॉप बाइक जल्दी से दिल्ली लगानी थी, इसीलिए मैं उसमें कम ही शूट कर पाया था। अभी हम मॉर्निंग दीदी जीजू के घर से ब्रेकफास्ट करके फाइनली करोल बाग जा रहे हैं और वहाँ पर हम कराएंगे अपने राजा जी रोनिन की मॉडिफिकेशन, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से तैयार था। और दिल्ली आए और जाम ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि जाम की शुरुआत हो चुकी। दिल्ली में सब कुछ ठीक है, बस यार ये जो रेड लाइट आती है ना बार बार, इस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फेमस हमारा दिल्ली पोल्यूशन के लिए तो है ही बिकॉज़ हम अपने होम टाउन से जब दिल्ली आए हैं यमुनानगर से दिल्ली, यार एहसास होता है कि वाकई में यहाँ कितना पोल्यूशन है। बिकॉज़ मेरी इस टाइम आंखें पूरी जल रही हैं हेलमेट पाने के बावजूद भी, बट कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल हम करोल बाग जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे और आपको बताएंगे सब कुछ धीरे धीरे इस व्लॉग में कि हम क्या क्या लगा रहे हैं रोनिन पे और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है। बिकॉज़ होम टाउन से इतनी दूर आए हैं, कुछ तो धमाकेदार होगा यार, क्योंकि इतनी दूर आना तो पैसा वसूल तो होना चाहिए ना। जिनके पास हम जा रहे हैं इनके पास बहुत सारी रोनिन आती है मॉडिफिकेशन के लिए। मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखी थी। फाइनली हम अब अपनी रोनिन में इनसे मॉडिफिकेशन कराएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट रोनिन का ओरिजिनल पार्ट्स ही सब लगाते हैं और रीज़नेबल रेट पे। यमुना महारानी हमारे आप देख रहे होंगे। यमुना महारानी की जय। जबकि यमुना महारानी दिल्ली में यमुना महारानी नहीं है, बट यहाँ की आप पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। अभी चल रही है कार्रवाई, से भी क्लीन किया जा रहा है। आप दर्शन कर सकते हैं और अभी हम चलते हैं मंजिल की ओर। नेक्स्ट जाम का स्वागत और रेड बत्ती का भी, बिकॉज़ यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ हमारे हरियाणा में इतना जाम नहीं होता और इतने लोग तो रेड बत्ती फॉलो भी नहीं करते। यहाँ पे आदत थी है तो ऐसा लगता है एकदम आके ओ हो यार, इतनी सारी रेड बत्तीज़ और इतना सारा जाम क्यों भाई, क्यों है। धीरे धीरे चलते हैं, निकल रहे हैं बिकॉज़ सिंगल हैंड से बाइक चलाना और मुझे साथ साथ शूट भी करना होता है, थोड़ा सा इशू होता है। फाइनली हम कनॉट प्लेस में एंट्री कर चुके हैं। अभी चलते हैं, पहुंचेंगे। टाइम हो चुका है 11:30।
सो जैसे कि बोलते हैं अपनी ड्रीम बाइक हो, लॉन्ग राइड हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ हम राइड पे तो नहीं निकले, लेकिन अपने होम टाउन से फर्स्ट रॉनिन की दिल्ली के लिए राइड ही है। रेड बत्ती फिर से। और अभी हम ये आप मंदिर देख रहे हैं, इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर और बिरला मंदिर करते हैं। फेमस मंदिर है, ये दिल्ली का बिरला मंदिर था जो अभी लेटेस्ट निकला है और आपने दर्शन करे होंगे। अभी हम करोल बाग पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बोलते हैं ना मंजिल पे पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइम तो लगता है ना। अगर आप अपनी कोई कीमती चीज़ लेना चाहते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं मिलती है। ऐसे ही मंजिल पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचा जाता, बिकॉज़ थोड़ा सा सब्र तो होता है, और उसके बाद की जो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, उसके बाद की जो खुशी होती है वो तो फिर एक्साइटमेंट से भरी हुई, और उसका कोई जवाब नहीं होता। धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं हम। फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और रॉनिन की मॉडिफिकेशन रेडी हो चुकी है, और अभी हम इसके कपड़े उतर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी खुल चुकी है। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मेरे सामने सारी बाइक पहली बार ही खुली है। मैं वही भैया को बोल रहा था कि यार जैसे खोल रहे हो वैसे बंद कर देना। अभी हम इसके धीरे धीरे जो पार्ट्स हैं वो भी बताऊंगा, क्या क्या लगवाए हैं हमने, और मॉडिफिकेशन में क्या क्या हमने इसके अंदर करवाया है, और जिनसे करवाया है उनका भी मेंशन कर दूंगा इसमें मैं सारा डाटा। ये स्क्रीन लगा चुके हैं, लैमिनेशन भी हो रही है और टैंक लैमिनेट हो चुका है। हम इसको अभी धीरे धीरे फाइनल लुक जब आएगी हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड, फाइनली हमारी रॉनिन फुल मॉडिफिकेशन हो चुकी है, और रॉनिन का कुछ लुक ऐसा निकल के आया है, जो कि अभी ये भैया ऑनर है शॉप के, जो वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। अभी बिकॉज़ रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं अभी इसमें वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे वापस यमुनानगर होम टाउन के लिए निकलना है। मैं आपको सारा ब्रीफ़ करूँगा मॉर्निंग में कि क्या क्या मैंने इसमें लगाया है और मुझे क्या कॉस्ट पड़ी है, और अगर आपको भी चाहिए हो तो आप इनसे कैसे मंगा सकते हो। अभी के लिए निकलते हैं घर की ओर। मॉडिफिकेशन कराने के बाद फुल थक गया था यार, फिर उसके बाद दीदी जीजू के घर गए और हम वहाँ जाके सो गए। अभी हम मॉर्निंग वापस होम टाउन के लिए निकले हैं, और हम जैसे कि अपनी रॉनिन को मॉडिफाई करा चुके हैं। मज़ा आ रहा है यार फुल चलाने में, बहुत ऐसे लग रहा है यार ऊंची ऊंची बाइक होगी है, और पैसा लगाओ तो सेटिस्फेक्शन ना हो तो फिर मज़ा ही क्या। तो फुल पता चल रहा है कि पैसा लगाया तो सेटिस्फाई हैं। और बाइक यार मॉडिफिकेशन के बाद मतलब क्या ही फीलिंग आ रही है, इसको देख के, इसको चला के एक फ़ील आ रहा है कि अभी राइड पे हम निकले नहीं हैं, बट फीलिंग पूरी राइडर वाली आ रही है। अभी की ये हाईवे, हम दिल्ली से देहरादून वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और अपना हम धीरे धीरे घर की ओर जाएंगे। यमुनानगर होम टाउन पहुँच के मैं आपको सारा ब्रीफ़ करूँगा कि हम अपने रॉनिन में क्या क्या मॉडिफिकेशन करा के आए हैं, कहाँ से करा के आए हैं, और क्या क्या लगवा के आए हैं। अभी नज़ारे लेते हैं हाईवे के। मॉडिफाई कराने के बाद जो फीलिंग आ रही है ना राइडर की,
तो फाइनली हमारा देहरादून यहाँ से 188 किलोमीटर है और बागपत 18 किलोमीटर। बागपत से ही हम चेंज होंगे सोनीपत की तरफ और सोनीपत से फिर सीधा पानीपत, करनाल, लाडवा और यमुनानगर अपने होम टाउन पहुँचेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम रोनिन में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा के आए हैं। बाकी यार जब यमुनानगर से दिल्ली आ रहे थे तो एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन तैयार कराने के बाद अब डबल नहीं 3 गुना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और फुल फीलिंग आ रही है राइडर वाली। सो अब जल्दी से एक्साइटमेंट है कि बस राइड लगे और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहे। सो हम सोलो राइड पे भी निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल राइड्स सारी करवाएं, जो कि मेरा मानना है कि राइडर्स ऑलमोस्ट लद्दाख, ऋषिकेश, ये वो सब जगह घूमते हैं। ये तो सब लोग घूमते हैं, तो कुछ डिफरेंट करने के लिए तो यार आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी बनना पड़ता है। सो हम ट्राई करेंगे कि हम इंडिया में जितने स्पिरिचुअल जगह हैं उन सब की चीज़ें, उन सब के भाव और भगवान के दर्शन आप तक पहुंचा पाएँ। और हम बागपत पहुंच चुके हैं, जिसका डर था वही हो गया। बारिश वाला मौसम बहुत ज़्यादा, और अभी पेट्रोल पंप पे रुका हूँ बिकॉज़ लास्ट 1 डेढ़ घंटे से बारिश हो रही है। और ये हमारी रोनिन तो मॉडिफिकेशन के बाद आप कुछ ऐसा लुक देख रहे हैं। सो थोड़ा बस राइड बाइक पे यही लॉस होता है बिकॉज़ अभी मेरे पास राइडिंग गियर्स नहीं है। सो मुझे रुकना पड़ रहा है और लास्ट 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम यहीं पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे हैं कि रुकेगी तो हम अपनी मंजिल की ओर चलेंगे। फाइनली बारिश रुकने के बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करके अब हम अपने होम टाउन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, लाडवा। सो अभी हम बस अपने होम टाउन में एंट्री करेंगे और आपको वेलकम टू यमुनानगर का बोर्ड दिखाएंगे, जो कि हमारा प्यारा सा होम टाउन है। और फाइनली हम अपनी रोनिन को भी मॉडिफाई करवा के आ चुके हैं और हम ये वेलकम टू यमुनानगर। सो अब हम फाइनली अपने होम टाउन में पहुंच चुके हैं बहुत बारिश का रुकने का वेट करने के बाद। हम अपने होम टाउन आ चुके हैं अपनी रोनिन को मॉडिफाई करवा के। फाइनली मैं आपको फ्रेंड्स दिखाने लगा हूँ मैंने अपनी मॉडिफिकेशन में क्या क्या पार्ट लगाए हैं, क्या क्या मैं मॉडिफाई करवा के आया हूँ। बिकॉज़ ये मेरी ड्रीम बाइक थी, लाइफ की फर्स्ट ड्रीम बाइक जो मैं लेना चाहता था। और हमारे बीच में रोनिन है और अब तो इसको हम तैयार भी करवा चुके हैं, फुल ऑन मॉडिफाई करवा चुके हैं। आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा ताकि जिन लोगों के पास रोनिन हो, अगर उन्हें मेरे पार्ट्स अच्छे लगते हैं या जो भी चीज़ मैं इसमें मॉडिफाई करवा के आया हूँ, जिन लोगों के पास ये रोनिन है और वो भी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो कुछ उन्हें आइडिया मिलेगा और वो इससे ज़्यादा भी लोड करवा सकते हैं। मैंने अपनी बाइक को फुल लोडेड मैंने इस अपनी बाइक पे मॉडिफिकेशन करवाई है, जो कि इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा है। बिकॉज़ ऑनलाइन में कुछ और दिखाया जाता है और शायद कई बार कुछ और आ जाता है। मैं ये जो बाइक मॉडिफाई करवा के आया हूँ वो मैं एक शॉपकीपर से करवा के आया हूँ, दिल्ली करोल बाग। मैं उनका नाम, पता, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें वीडियो में मेंशन करूँगा जिनसे मैंने ये मॉडिफाई करवाया है। मेरी फर्स्ट ड्रीम बाइक थी तो मुझे इस पे जी भर के पैसा लगाना था जिसे बोलते हैं। तो मैं इसीलिए फुल लोडेड करवा के आया हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या लगवाया है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप वाइज़र देख रहे हैं, ये मैं इस पे वाइज़र पूरा ब्लैक वाइज़र हम लगवा के आए हैं। इसमें 2-3 कलर्स आते हैं, स्मोकी भी आता है, ट्रांसपेरेंट भी आता था। वो भी उन्होंने मुझे दिया था सजेशंस में, बट मुझे ब्लैक लगवाना था कि ये इसका ग्रेस लुक बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने ब्लैक लगवाया। और सेकंड, लाइट के ऊपर ये लाइट की सिक्योरिटी रहती है क्योंकि बिकॉज़ कई बार हमारा एक्सीडेंट होता है तो हेडलाइट आगे ट्रक से या गाड़ी से बेंड हो जाती है, तो ये हमारा लाइट की सिक्योरिटी करता है। इसके बाद आप जैसे कि देख रहे होंगे
प्रोटेक्शन, शॉकर स्लीव, फॉक्स राइडर और डिस्क प्रोटेक्शन, हम ये सारे भी इसमें लगा चुके हैं। और जैसे कि आप इधर देख रहे हो, इधर भी सेम वही चीज़ें एज ए सिक्योरिटी। ये स्लीव का काम ये होता है, जैसे कभी कभार आपका शॉकर लीक हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है, लीकेज नहीं करता। और अगर आपकी बाइक गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें ये डैमेज होने से बचाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हैंड गार्ड भी हम लगवा चुके हैं। ये हैंड गार्ड भी हमारे पास कई कलर्स के वहाँ पे अवेलेबल थे, जैसे कि मैंने थोड़ा मैचिंग लगवाया है ब्लैक, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाएगा आपको, स्मोकी कलर भी मिल जाएगा और प्योर वाइट भी मिल जाएगा। मैंने ब्लैक मैट और ग्लोसी मैट में लगवाया था। और जैसे कि इसमें स्क्रीन भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, सागा कंपनी की है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन। ये कनेक्ट भी 2 स्क्रीन भी हम इसमें इंस्टॉलेशन करवा के आ चुके हैं। कार प्लस और एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास है वो एंड्रॉयड फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकता है, और जिसके पास एप्पल का है वो एप्पल से भी कर सकता है। नीचे आप देख रहे होगे मेंशन, ये हमें टायर प्रेशर दिखाता है कि आपकी हवा कितनी है, कम कितनी हो रही है, कितनी रह गई है। और फ़ोन से भी कनेक्ट करके आप इसमें एज इट इज़ फ़ोन चला सकते हैं। अभी मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता सॉरी, बट इसमें आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्पॉटिफाई, मैसेजेस, व्हाट्सएप, कॉलिंग सब हो जाएगी। और आपको ये मिरर दिख रहे होंगे, 2 मिरर जो हम न्यू लगवा के आ चुके हैं। ये मिरर थोड़े से प्रीमियम है, बट प्राइस को मत देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको वीडियो में पसंद आती है सो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं आपको बता दूंगा उसका प्राइस क्या है, कितने की वो मुझे पड़ी है। और मैं लास्ट एंड में वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि टोटल अमाउंट मेरा कितने में मॉडिफिकेशन हुई है। सो ये जो मिरर आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, ये नाइट विज़न है। आप जब नाइट में, बहुत लोग राइड करते हैं आजकल, आप देखते हो गाड़ियों में, कार्स में बहुत ज़्यादा लाइट शार्प होती है, तो इससे आपको प्रोटेक्ट ये मिलेगा कि जो पीछे आपकी गाड़ी आ रही है उससे लाइट को बहुत प्रोटेक्ट करता है। नाइट विज़न में बहुत अच्छा है। और सबसे प्यारी चीज़ कि ये 360 है, ये कहीं भी आप रोटेट करोगे टूटेगा नहीं। और आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये 360 है। सबसे प्लस पॉइंट इस मिरर का यही है। तो ये ज़्यादातर आप मिरर को बार बार बेंड करते हो तो वो मुड़ जाता है, टूट जाता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि हमें ये 360 में मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये हम रेडिएटर गार्ड भी लगवा चुके हैं और हॉर्न भी मेरे न्यू लग चुके हैं, जिनकी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा कि जब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आप राइड कर रहे हो तो आपको हॉर्न भी अच्छे लगे होने चाहिए। कि वॉइस आप सुन रहे हो बहुत ज़्यादा क्लियर और तेज़ है। और हमारे फॉग लैम्प भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। इसमें कहीं सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि बाइक लाइट थोड़ी डीम होती है तो कहीं जगह आपको राइड करते हुए थोड़ा लाइट का इशू होता है। इसमें 2-3 कलर्स मिल जाएंगे, जैसे रेड आता है, उसके बाद आपको येलो मिलेगा, वाइट मिलेगा और ब्लिंकर भी मिल जाएगा। इसमें रेड एंड वाइट एंड येलो रहेंगे। सो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रैश गार्ड भी लग चुका है। और ये हमारी उसकी प्रोटेक्शन है कि ये लगवाना बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है राइडर्स को, क्योंकि आपको इसके ऊपर बॉटल, स्टैंड या कई चीज़ें आप इसके ऊपर असेंबल कर सकते हैं ताकि बाइक की सिक्योरिटी होता है। और ये जिनसे मैंने लगवाया है उन्होंने बिल्कुल ही फिटिंगेबल है, कोई जुगाड़ नहीं है कि, क्योंकि वो बहुत सारी रॉनिन मॉडिफिकेशन करवाते हैं। सो बिल्कुल आपको अच्छा मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। टॉप रैक लगवा चुके हैं और टॉप बॉक्स आपको, ये थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग अपनी तरफ से करी है बिकॉज ये प्लेन था, सो अच्छा लगे जिससे दिखने में। और इसके अंदर अभी तो मेरा मटेरियल पड़ा है, बट फ़िलहाल आप स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया और आपकी एसेसरीज होती है, लैपटॉप हो गया। ये 45 लीटर्स का है। ये टूरिंग सीट है जो हमने बनवाई है, जिससे आपका जो पवेलियन होगा और राइडर होगा जो कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। सो हम उसके बाद इसमें हमने थाई पैड लगवाए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आप जब राइडिंग पैंट्स डालते हो तो इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, डैमेज हो जाता है, तो ये आपको उस चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। हम गियर कवर ये लगवा चुके हैं और साइडल स्टैंड का कवर, कि जो आप स्टैंड लगाओ जिससे आपका साइड स्टैंड घिसे ना। सो जो स्क्रीन देख रहे हो आप, इसमें 1 ईयर की वारंटी है और फुली वाटरप्रूफ है ये। तो अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, कुछ आता है, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो। नहीं आ रहा तो आप जिनसे लगवा रहे हो उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कंपनी वारंटी है, इसका कोड बॉक्स पे ही आता है जिससे आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। और जो आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, 1 ईयर की वारंटी मिलती है, फुल वाटरप्रूफ। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वॉशिंग कराने जाए तो इस स्क्रीन पे
आपका प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज प्रेशर से डैमेज हो सकती है, फॉग लैम्प इंक्लूडिंग और स्क्रीन भी ऑल्सो। सो ये मेरी सारी लाइव आपको मैं मॉडिफिकेशन दिखा चुका हूँ, फुल्ली लोडेड मॉडिफिकेशन देख चुके हो मेरी रॉनिन की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने कहाँ से कराई है और क्या क्या चीज़ें मेरे को कितने की पड़ी है, जो कि मैं इसमें थोड़ा मेंशन करूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ये फुली लोडेड जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है, ये दिल्ली करोल बाग में SKD राजू भैया से करवाई है। उनका यूट्यूब चैनल है, मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। जो पर्सन दिल्ली से है, नोएडा से है, गुड़गांव से है, ज़रूर राजू भैया के पास जाइए। उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छे हैं और आपको फुली सेटिस्फेक्शन करके वो भेजेंगे। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पे वो डेली मॉडिफिकेशंस डालते हैं। सो मैंने उन्हीं से वीडियो देख के ही मैं गया था, बिकॉज मेरा होम टाउन यमुनानगर, हरियाणा से हूँ, तो मैं स्पेशल दिल्ली मॉडिफिकेशन करवाने गया था, क्योंकि लाइव करवानी और ऑनलाइन पार्ट्स मंगाने में बहुत फ़र्क होता है। सो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ भी मंगवानी हो तो वो उनका नंबर आपको मैं मेंशन करूँगा ही। सो आपको कोई भी चीज़ मंगानी है वो ऑनलाइन आपको घर पे भी भेज सकते हैं, डिलीवरी भी करवा सकते हैं। और अगर कोई पर्सन, उनके पास एक और न्यू फैसिलिटी है कि कोई भी पर्सन अगर नहीं जा सकता वहाँ, तो आप उनको ये बता दीजिए आपको क्या क्या पार्ट चाहिए, तो वो आपको होम डिलीवरी भी सर्विस दे सकते हैं बाइक मॉडिफिकेशन के लिए। सो मैं आपको ये फाइनली फुल अपनी लोडेड रॉनिन दिखा चुका हूँ जो मैं मॉडिफाई करवा के आया हूँ। और इसका टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ा है वो आप ये ले लो कि 50,000 के नियर अबाउट पड़ा है। सो ये बहुत ही मतलब बेस्ट मेरे को, मतलब ज़्यादा रेट नहीं लगता, ठीक है। अगर आप अपनी ड्रीम बाइक को तैयार करा रहे हैं तो लोग तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। सो मैं ज़रूर कि आप जब भी लोड करवाओ, मॉडिफिकेशन करवाओ तो तसल्ली से करवाओ, प्रीमियम चीज़ लगवाओ। ये नहीं कि यार ये महंगी है तो देख लूँगा, हाँ थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, बट लगाएं तो बेस्ट, क्योंकि राइडर के लिए बाइक ही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसकी जान से ज़्यादा राइडिंग उसको प्यारी होती है। तो बाइक से ही आपने चलना है, बाइक से ही आपको हर जगह एक्सप्लोर करना है, और आपकी ड्रीम बाइक मिले और आप उस पर पैसा ना लगाओ तो थोड़ी सी केयर तो हो, क्योंकि बहुत लोग बाइक लेते हैं वो केयर नहीं करते हैं, कैसा भी है चल रही है, कुछ भी है चल रही है, नहीं। तो इसको तो प्यार से रखोगे तो ये आपको भी फुल ऑन प्यार से रखेगी। सो ये थी मेरी मॉडिफिकेशन, होप सो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी पार्ट आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको मैं पूरा डिटेल में भी बता सकता हूँ। मेरी ये नीचे आईडी मेंशन है इंस्टाग्राम की, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई भी आपको इसमें से पार्ट मंगवाना हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो इसमें डाला ही हुआ है, तो आपसे शेयर है, तो आप डायरेक्ट राजू भैया से भी मंगवा सकते हैं। अगर फिर भी अदरवाइज़ आपको प्राइसिंग पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कितने का पड़ा है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको मेरी बाइक पसंद आई हो और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे को ऐसा ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपका राइडर रोनिन लक्ष्य। हरे कृष्णा, राइड सेफ, स्टे रियल, बाय बाय।